कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु वेद सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कहीं सुने सब बहुविध संता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, मैं एक बात और आपको बता दूं, हमारे पंडित श्री देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने कहीं अध्ययन किया हो, किसी से भी सीखा हो, लेकिन मुझे सिखाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे भाई साहब का ही है। जो भी प्रारंभ जब कथाओं का किया, जहां भी गलतियां हुई, जहां भी कुछ भूल हुई, तो भाई साहब ने तुरंत टोका। बैठते थे साथ में, मंच पर हम व्यासपीठ पर बैठे, भाई साहब नीचे, लेकिन नीचे कागज लेकर के बैठते थे, और जो भी गलतियां हुई, जो भी भूल हुई, तो लिखते जाते थे। और जैसे ही विश्राम हुई, वहां आप देवी जी थी और हम तबला बजा रहे थे, लेकिन यहाँ हम बड़े भाई हैं और आप छोटी बहन हैं, तो हमारा अधिकार सिखाने का भी है। तो भाई साहब का बहुत बड़ा सहयोग हमारे जीवन में रहा, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे भैया देवेंद्र जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। हम परमात्मा से यही निवेदन करेंगे कि इनके भविष्य को बड़ा उज्जवल बनाएं, और इन्हें फ्री बैठने का समय ही ना मिले। हमारा आशीर्वाद भी है, क्योंकि जब इनके पिताजी मेरे बड़े भाई हैं, तो हम इनकी बुआ जी हुए, तो बुआ होने के नाते आप व्यासपीठ पर विराजमान हैं, अभी सुखद स्वरूप हैं, लेकिन मेरा आशीर्वाद भी है साथ साथ में कि आपको फ्री बैठने का समय ही ना मिले। और इसी तरह से आप देखो, कथा में हम जाएं या आप आएं, हम कथा सुनाने जाएं या आप आएं, यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रभाव जमाने के लिए नहीं आते जाते। कथा में क्यों आते हैं? हम कथा सुनाने क्यों जाते हैं? कथा में जाते या आते इसलिए हैं, प्रभाव जमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, स्वभाव बनाने के लिए। भगवत चरित्रों को सुने और भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, चरित्रों को सुन करके हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो सके। संत के पास जाने से, किसी कथावाचक के पास जाने से प्रकृति नहीं, प्रवृत्ति बदलती है, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, भाव बदल जाते हैं, और जहां भाव बदल गया तो वहां तो कल्याण ही हो गया। तो इस प्रकार से आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम बांगमना कृतभीकृतम श्रवणम विदहयेत पापम पावकः समिधो यथा। ज्यादा न बोलते हुए बस इतना ही कहेंगे कि जिस प्रकार से अग्नि छोटी बड़ी, सूखी गीली, मोटी पतली, नई पुरानी सभी प्रकार की लकड़ियों को जलाने की सामर्थ्य अग्नि रखती है, और सभी प्रकार की लकड़ियों को जला करके अग्नि राख कर देती है, उसी प्रकार से भगवत कथा भी सभी तरह के नए पुराने, छोटे बड़े, मोटे पतले, कैसे भी पाप क्यों ना हो, सभी को जला करके खत्म कर देती है। इसलिए भगवत कथा श्रेष्ठ है। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। चाहे भगवान श्री कृष्ण की कथा हो, चाहे बालकृष्ण लाल जी की कथा हो, चाहे शिव जी की कथा हो, चाहे देवी मैया की कथा हो, कोई भी कथा हो, कभी भी भगवान की कथा को सुन करके ऊबना नहीं चाहिए। बस अब बहुत सुन लिया, अब और नहीं, हमेशा कथा सुनने की लालसा मन में बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आइए 2 लाइनें एक भजन की, और उसके बाद तुरंत ही हम फूलों की होली की ओर चलेंगे।